का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने के सवाल पर खुद राणे ने कहा है कि फिलहाल वो पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन बाद में इस बारे में विचार जरूर करेंगे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके नारायण राणे चौहान सरकार के कामकाज से बेहद नाराज हैं। सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए राणे ने कहा कि प्रशासनिक रूप में सरकार विफल रही है, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा तरह से जम गया हूँ मैं, और मुझे लग रहा है कि मैं आज जो कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से जो कामकाज जो कर रहा हूँ, वो कांग्रेस कल्चर का ही है। सूबे की 27 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आईं। इस खराब प्रदर्शन के बाद राज्य में कांग्रेस लीडरशिप से नाराज राणे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब चौहान ने उनके इस्तीफे को नकार दिया। लेकिन एक बार फिर राणे की नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है, जिसका खामियाजा पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जब पार्टी एक दफा कभी हारे, जैसे हम हारे हैं लोकसभा में, तो फिर लोग उस अवसर पर अपनी बातों को मनवाने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं तो पार्टी छोड़ने की धमकी देते हैं। मगर धमकियों से पार्टी का नेतृत्व आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी मंत्री को बनने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इस्तीफा देने का या मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का अधिकार तो निश्चित रूप से उनके पास होता है। उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने छोड़ने का निर्णय कर लिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिसकी साख थी, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि राणे कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक राणे बीजेपी के संपर्क में हैं। मुंडे के निधन के बाद बीजेपी भी राज्य में एक मजबूत मराठा नेता की तलाश में है। गौरतलब है कि राणे 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन यहाँ भी उन्हें राजनीति का वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने हाथ का साथ थामा था। समय के लिए ब्यूरो। और आगे देखिए, अर्थात